choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग ऑफ हेल। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि डैनी कीज स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के चले जाने के बाद काफी कमजोर हो चुका है। हालांकि वो आखिरकार इस श्राप से मुक्त हो गया जिसे वो इतने लंबे टाइम से छोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो जॉनी ब्लेज को हेल की करप्ट पावर के बलबूते नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो इस काम में केयर टेकर की मदद करने के लिए राजी हो गया। केयर टेकर लाइब्रेरी, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। डैनी पूछता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रही? सारा ने कहा, मैं नहीं आ सकती डैनी। लिम्बो डायमेंशन जरूर हेल जैसी होगी, लेकिन यहाँ ऐसा मैजिक है जिसे मैं अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीख पाई हूँ। मैं यहाँ से वहाँ एक पोर्टल खोल सकती हूँ, लेकिन पता नहीं कि वहाँ से यहाँ भी पोर्टल खोल पाऊंगी। इसलिए मुझे यहीं पर रुककर पोर्टल खुला रखना होगा ताकि तुम वापस आ सको। फिर डैनी तैयार होता है। सारा ने कहा, जो चीज आने वाली है उसके लिए हमें बालास्को की मदद चाहिए, हमें उसके नेक्रोसिस की मदद चाहिए। डैनी पूछता है, अब ये नेक्रोसिस क्या चीज है? सारा ने कहा, एक ऐसा पावरफुल बीइंग जो घोस्ट राइडर का डटकर मुकाबला कर सकता है। डैनी कहता है, तुम सच में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत सारा यकीन करने के लिए कह रही हो? सारा ने कहा, अगर जॉनी की सोल दांव पे नहीं लगी होती तो मैं तुमसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोलती। यही इकलौता रास्ता है। डैनी पूछता है, और मुझे वहाँ बालास्को कैसे मिलेगा? लिम्बो तो एक बहुत बड़ी जगह है ना। सारा ने कहा, चिंता मत करो, वही खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। वहाँ जाने पर डैनी को कुछ मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई दी और सोचा, आखिर अब की बार मैं ये कहाँ फंस गया? लॉस वेगस, नेवाडा। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ इन सब की शुरुआत हुई थी, जहाँ मैंने अपनी जान गंवाई और मेफिस्टो का ताज हासिल किया। कुछ जवाब ढूंढने के लिए इस पूरे शहर में डेमस भरे पड़े हैं, कई 100 की तादाद में। हेल से भागकर आए हैं और होटल इन्फर्नो की तरफ जा रहे हैं, जहाँ मेफिस्टो एक मैजिकल जेल में कैद है। ये तो पक्का है कि ये डेमंस फिर से मेफिस्टो को हेल का राजा बनाना चाहते हैं और मैंने यहाँ गलत पंगे में अपनी टांग अड़ा ली है। एक डीमन ने कहा, ऑल राइट बॉयज, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तभी जॉनी ब्लेज वहाँ पहुंचा। हाँ, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हें अपने पिछवाड़े और पूंछ उठाकर वापस हेल में जाना है। वो डीमन कहता है, ठीक है, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अंदर जाने से पहले हमें इस झूठे राजा को मारना है। लेकिन उल्टा जॉनी ब्लेज ने उन सबको मार डाला। जॉनी ब्लेज ने कहा, तो तुम मुझे मारने वाले थे? डीमन कहता है, ओ कम ऑन, ऐसा मत करो, हम बातचीत कर सकते हैं, शायद हम एक साथ मिलकर काम करने लग जाएं। लेकिन जॉनी ब्लेज ने मना कर दिया और दुगाड़ियों का इस्तेमाल करके उस डीमन को वहीं मार डाला। वो सोचता है, इन्हें लगता है कि मैं मेफिस्टो को फिर से हेल में जाकर सिंहासन हासिल करने दूंगा। शायद ये डीमंस नहीं जानते कि मैं उसे खुद यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं इन डीमंस को अपने रास्ते में नहीं आने दे सकता। होटल इन्फर्नो का पहरा दे रहे वोंग ने कहा, ब्लेज, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम इन डीमंस के बारे में क्या जानते हो? जॉनी ब्लेज कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ मेफिस्टो के लिए आया हूँ। लेकिन तभी और डीमंस भी वहाँ आने लगे और जॉनी ब्लेज वोंग के साथ मिलकर इन डीमंस को मारने लगता है। वोंग ने कहा, हम काफी देर से इनको मार रहे हैं, आखिर ये ऐसा क्या चाहते हैं? जॉनी ब्लेज कहता है, ये डीमंस मुझे सिंहासन पे देखकर खुश नहीं है। जॉनी अपने मन में सोच रहे हैं, यहाँ डीमंस सीधा न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, उनके झुंड के झुंड। ये इतने सारे हैं कि इतनों को तो मैंने अब तक मारा भी नहीं होगा। ये सब यहाँ मेफिस्टो के लिए आए हैं, लेकिन मैं मेफिस्टो को इनके हाथ नहीं लगने दे सकता क्योंकि मुझे खुद वो चाहिए। कुछ टाइम के बाद ये लोग काफी सारे डीमंस को मार चुके हैं। जॉनी ब्लेज कहता है, अभी के लिए तो और नहीं आ रहे, लेकिन वो रास्ते में जरूर होंगे। मैं यहीं से उनके पाप स्मेल कर सकता हूँ। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगले अटैक से पहले मुझे मेफिस्टो को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वोंग ने कहा, माफ करना जॉनी, लेकिन मेफिस्टो ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता। वो जॉनी के कंधे पे हाथ रखकर उसे रोक लेता है। जॉनी ने कहा, अपना ये हाथ पीछे रखो तो सही रहेगा, और मैं तुमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा था, मेफिस्टो मेरे साथ आ रहा है। वोंग कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहा। उसने जॉनी को दूर फेंक दिया। जॉनी कहता है, ये बात जान लो वोंग, जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो याद रखना कि तुम्ही ने मेरे ऊपर पहला हमला किया था। वोंग कहता है, तुम सोच रहे होगे कि हमने तुम्हें हेल में छोड़ दिया, लेकिन हमने तुम्हें बचाने का प्लान बनाया था। बस हम ये नहीं जानते कि तुम्हें वहाँ से कैसे बाहर निकालें। हम ना ही सिंहासन को खाली छोड़कर रख सकते थे और ना ही मेफिस्टो को वापस भेज सकते थे। जॉनी ने कहा, इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे वहाँ पे काफी टाइम गुजर चुका है, मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आया, किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं वहाँ पे हर दिन कंट्रोल बनाए रखने के लिए लड़ता हूँ और अब हेल खुला घूम रहा है। डीमंस फिर से अर्थ पे आ चुके हैं
वोंग ने कहा, हमें और नहीं लड़ना चाहिए, हम अभी रुक सकते हैं। हम यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को बुलाएंगे, उससे बात करेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मैं मेफिस्टो को तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं दे सकता। तुम तो जानते ही हो कि मेफिस्टो क्या कर सकता है। जॉनी जमीन से बेड़ियां निकालते हुए बोला, मेफिस्टो हेल का पुराना राजा है और मानता हूँ कि वो अब भी काफी ताकतवर है, लेकिन वो मुझ पे हावी नहीं हो सकता। वो काफी टाइम से हेल से दूर रह चुका है और हर दिन के साथ साथ वो कमजोर होता जाएगा, ठीक वैसे जैसे मैं ताकतवर बनता जाऊंगा। मेरी आंखों में देखो वोंग, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पीनस टेयर के डर को महसूस करो। हर इंसान ने कोई न कोई पाप किया होता है, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, और सबको वही भुगतना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, लेकिन मुझे भी अपना काम करना है। काफी सारी सोल्स दांव पे लगी हुई हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं दे सकता। गाइस, घोस्ट राइडर अंदर चला गया। उसे देखकर मेफिस्टो ने कहा, देखो तो कौन आया है, ये तो होम कमिंग हो गया। घोस्ट राइडर और मेफिस्टो फिर से एक साथ आ चुके हैं। घोस्ट राइडर ने कहा, बकवास बंद करो, तुम मुझे हेल के बारे में हर वो चीज बताने वाले हो जिससे मैं डीमंस को वहां से भागने से रोक सकूं, फिर चाहे मुझे तुम्हें पीट कर तुम्हारे मुंह से ही क्यों ना निकलवाना पड़े। जॉनी ब्लेज दरवाजे पे अपनी बेड़ियां बांधता है, पीछे हट जाओ। मेफिस्टो ने कहा, तुम्हें लगता है कि इससे काम बन जाएगा? वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसके ऊपर कई सारे जादुई एन्चेंटमेंट लगा रखे हैं। जॉनी कहता है, उनका मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, बेल को खींचा और दरवाजा फट गया। मेफिस्टो ने कहा, चलो आखिरकार आजादी मिल ही गई। चलो क्या कहते हो, सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी सी दारू पी जाए, कुछ सोल्स को तड़पाया जाए। जॉनी उसे बांधते हुए बोला, इतना खुश मत हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा पूरा मुंह खुलवा लूंगा तब तुम फिर से इसी जेल में वापस आने की भीख मांगोगे। लिम्बो डायमेंशन। डैनी सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेरे नीचे की जमीन लगातार हिल रही है। ये जंगें कुछ झूठी सी लग रही है, यहाँ मुझे कुछ घुटन सी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे वो करने आया हूँ जो मुझसे कहा गया, एक ऐसा प्लान फॉलो करने के लिए जिसे मुश्किल ही समझ पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत के ऊपर मेरा ही कंट्रोल नहीं है। गाइस, जॉनी को एक महल दिखाई दिया। आखिरकार मैं स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से आजाद हो चुका था, लेकिन कोई न कोई हमेशा मुझे वापस धकेलना चाहता है। कभी इस वर्ल्ड को खत्म करने वाली घटना आ जाती है, कभी मिलियन सोल्स की जानें दांव पे लगी होती हैं, कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जिससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं होता। ऊपर चढ़ते ही एक डेमन डैनी से बोला, रुक जाओ लॉर्ड बालेस्को, आप क्या चाहते हैं कि हम इस घुसपैठिए के साथ क्या करें? फिर बालेस्को पूछता है, तुम मेरे इलाके में क्यों रेंग रहे हो और तुम मेरे महल में क्यों आए हो? यहाँ पे इंसानों का आना मना है। वो डेमन डैनी को झुकने पे मजबूर करता है, लेकिन बालेस्को ने कहा, इसे बोलने दो, आखिर देखे तो सही कि ये क्या चाहता है। डैनी ने कहा, मुझे यहाँ आपकी मदद मांगने के लिए भेजा गया था। मेरा भाई घोस्ट राइडर हेल का राजा बन चुका है, लेकिन अब उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो पागल हो चुका है, उसे रोकना होगा। और मुझे यहाँ पे भेजा गया क्योंकि मुझसे कहा गया था कि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, कि आपके पास एक नेक्रोसिस नाम का एक बीइंग है। बालेस्को पूछता है, और तुम नेक्रोसिस के बारे में क्या जानते हो? डैन ने कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि वह मदद कर सकता है। बालेस्को बोलता है, अच्छा ऐसा है। तुम एक इंसान की तरह बातें कर रहे हो, मदद के लिए भीख मांग रहे हो। तुम्हें लगता है कि दूसरे रैम के जीवों को तुम्हारी चिंताओं से कोई फर्क पड़ता है? मुझे अर्थ की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि तुमने यहाँ पे आकर मेरी मदद मांगने के लिए काफी मेहनत की है और मैं अपने आप को एक अच्छा राजा मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लड़ने का एक मौका दूंगा। ये लो मेरी कुल्हाड़ी। अगर तुम्हें नेक्रोसिस की मदद चाहिए तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। गाइस, लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन डैनी को लड़ना कहाँ आता है। फिर भी उसने कहा, बालेस्को, एक बार मैं इस चीज को मार डालूं तो उसके बाद तुम्हारी बारी है। लेकिन नेक्रोसिस के एक ही वार से डैनी नीचे लेट गया। बालेस्को ने कहा, तुम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, ये तो बस मैं अपने मजे के लिए करवा रहा हूँ। डैनी सोचता है, मैं ये सब छोड़कर जा सकता था। जॉनी एक कमीना है, लेकिन उसने मुझे अपनी जिंदगी वापस दी। मैं फिर से नॉर्मल हो चुका हूँ, लेकिन मैं वहाँ बैठकर मजे नहीं ले सका और अब एक बेवकूफ होने की वजह से मैं फिर से मारा जाने वाला हूँ। मुझे वापस चले जाना चाहिए था। तभी नेक्रोसिस का एक जोरदार वार और डैनी बेहोश हो गया। इसके बाद जब वो जागा तो देखा कि बालेस्को ने नेक्रोसिस को पहले ही मार दिया था। वो कह रहा है, कितनी शर्मनाक बात है, मुझे लगा तुम थोड़ी देर और लड़ते। वो सब देखकर डैनी बोला, व्हाट द हेल। बालेस्को ने कहा, अरे हेल नहीं, लिम्बो। हालांकि इन दोनों के बीच में काफी समानताएं हैं, लेकिन ये दोनों रैम्स काफी अलग हैं। और तुम डैनी केज, जॉनी ब्लेज के भाई, तुम हमारी इस अंतर को कम करने में मदद करोगे। तुम्हारी वजह से हमें होम फील्ड एडवांटेज मिल जाएगा।
तो गाइस बेलेस्को डैनी के अंदर स्पिरिट ऑफ करप्शन की पावर डाल देता है। डैनी ने सोचा मुझे पता होना चाहिए था, मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे एक जाल में फेंका जा रहा है। बेलेस्को जरूर मेफिस्टो नहीं है, लेकिन बेलेस्को भी उसी मिट्टी का बना है और मुझे पता होना चाहिए था कि डेविल के पास हमेशा कोई न कोई चाल होती है। वो पूछता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बेलेस्को ने कहा बधाई हो डैनी कीच, अब तुम मेरे स्पिरिट ऑफ करप्शन हो। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम है 1250 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।